सुबह की पहली किरण अभी उफक पर फैल ही रही थी कि अचानक वादी हजर एक दर्दनाक गूंज से लर्ज उठी। ना हुआ चल रही थी, ना कोई आवाज सुनाई दे रही थी। यकायक एक अजीम पहाड़ी चट्टान दरमियान से शक हो गई। गर्द व गुबार फजा में बुलंद हुआ। एक तेज नूर चमका और इसी चट्टान के अंदर से एक अजीम अलशान ऊंटनी जाहिर हुई। लोग खौफ से कांपते हुए पीछे हट गए। किसी ने दब्बे लहजे में कहा, ये सैले अलैहिस्सलाम का मुज्जा है। उजाब के बाद फजा बिल्कुल खामोश थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर थे और हवा में अजाब की एक अजीब सी सुन्नाटा भरी कैफियत। बच जाने वाले लोग एक दूसरे को देखकर कहते, शुक्र है हमने अल्लाह के नबी की बात मानी। अगर अल्लाह हमें हिदायत ना देता तो हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादी आद को छोड़कर नई जमीन की तलाश में निकल पड़े। हिजरत और नई सरजमीन सफर तवील था, दुश्वार भी और दर्दनाक भी, मगर उनकी नस्ल को ऐसी जमीन चाहिए थी जहां पानी हो, अमन हो और खुशहाली हो। उनके काफले नजद और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते रहे, हती कि उन्हें एक सरसब्ज और आबाद इलाका मिला, अलोला। यहाँ चश्मे थे, बागात थे, जरखीज जमीन थी। यहीं उनकी नस्ल फलने फूलने लगी और यहीं से वो कौम आगे बढ़ी, यहाँ तक कि वो पहुंचे वादी हजर में, जिसे आज मदाइन साले कहा जाता है। यहीं से कौमी समूद का आगाज हुआ। कौमी समूद की ताकत, कौमी समूद एक गैर मामूली कौम बन चुकी थी। अल्लाह ताली ने उन्हें मजबूत जिस्म, तेज अक्ल, फन तामीर का कमाल और चट्टानों को तराश कर शहर बनाने की सलाहियत अता की। ये लोग पहाड़ों के अंदर पूरे पूरे शहर तराश लेते थे। ऐसी इमारतें कि सैयदी दीवारें, बुलंद स्टोन और नफीस नक्श व नुगार देखकर आज भी इंसान हैरान रह जाता है। कुरान बताता है, ये मैदानों में महल्लात बनाते और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। खुशहाली और फिर गुरूर उनके शहरों में शाहाना निज़ाम था। बाजारों में रोशनी, तिजारत का शोर और रात को मिशालों की चमक। वादियों में बागात थे, खजूरों की खुशबू, सरसब्ज जमीन, हर तरफ नेमतें। लेकिन फिर उन्होंने नेमतों का शक्र भला दिया और दिलों में गुरूर आ गया।